रविवार से ग्वालियर में संगीत के साथ सजेगी सुरों की शाम। आपको बता दें कि पाखी इवेंट एंड म्यूजिकल ग्रुप एवं गूंज संगीत स्टूडियो द्वारा आयोजित कराओके सिंगिंग कंपटीशन का कल रविवार को ऑडिशन राउंड शुरू होगा। ये ऑडिशन राउंड सुबह 11 बजे से दाल बाजार स्थित गूंज स्टूडियो में शुरू होगा, जिसमें सिर्फ 50 प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया जाएगा। उसके बाद सोमवार को सेमीफाइनल दाल बाजार स्थित नाट्य सभागार मंदिर में होगा और फाइनल राउंड 8 अक्टूबर को बैजाताल में शाम 5 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम गायकों को निर्णय देने की निर्णायक मंडल में कोलकाता से डेसलिंग मिमी और कार्यक्रम की एंकर सोनाली भट्टाचार्य शुक्रवार को कलकत्ता से ग्वालियर पधारी, जहां पर पाखी इवेंट और गूंज संगीत स्टूडियो के पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। दिल्ली से जजमेंट के लिए जेपी मंत्री सुबह शताब्दी से ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं नागपुर से चीफ जस्टिस आशा पाटिल ऑनलाइन जज के रूप में लाइव शामिल होंगी। प्रतियोगिता में विजेता टॉप 10 में शामिल होंगे, जहाँ प्रथम आने वाले गायक को 11,000 रूपए का नकद और मोमेंटो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, जबकि द्वितीय स्थान पाने वाले को 5100 रूपए और तृतीय स्थान पर आने वाले को 2100 रूपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा 7 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। ग्वालियर में जजमेंट देने आई डेसलिंग मिमी आज शाम को दाल बाजार स्थित गूंज संगीत स्टूडियो पहुंची। मध्य प्रदेश में बने ऐसे स्टूडियो को देखकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि मैं सम्राट तानसेन की नगरी में आकर धन्य हो गई कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिला। मेरा ऐसा मानना है कि संगीत पूजा है और संगीत ही सुकून है। उन्होंने अपने दिए हुए इंटरव्यू में संगीत से जुड़ी कई बातें शेयर की और बाद में उन्होंने बंगाली और हिंदी गीत भी गुनगुनाया। देखे अभय राज न्यूज के पत्रकार बबलू भोसले द्वारा लिया गया उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, अभय राज न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। और मेरे साथ जो मेहमान आई हैं कलकत्ता से, मेरे साथ में हैं जजेस बन के यहाँ पे ग्वालियर में पहली बार पधारी हैं। इनका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। और मेरे साथ पूरी टीम है साथ में, क्योंकि मैं भी इसमें ऑनर हूँ साथ में इनके कार्यक्रम में। तो जाहिर सी बात है कि मैडम इतनी दूर से आई हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके गले के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी घंटी बज रही होगी जो यहाँ तक खींच लाई। तो मैं ये जानूंगा मैम से, मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको कैसा लग रहा है ग्वालियर आके आपको? चूँकि ग्वालियर तानसेन की नगरी है और ग्वालियर के इस पे आपने कदम रखा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आप फ्लाइट से उतरे यहाँ पे? देखिए, ग्वालियर तानसेन का नगरी जो है, ये जैसे ही हमको पता चला ये इवेंट यहाँ होने वाला है, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि हम सुनते हैं कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली बहुत बड़े मेट्रो सिटीज़ में होता है। ग्वालियर जो तानसेन का नगरी है, वहाँ ऐसा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं कभी ग्वालियर आ सकूंगी ऐसे मौके के इवेंट के सिचुएशन पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एकदम हाँ कह दिया कि मैं मिस नहीं करूंगी, मैं ज़रूर आऊँगी। और थैंक्स टू पाखी ग्रुप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड ऑल्सो हमारे जो वेरी इम्पोर्टेंट दादा है सुनील जैन जी और सतीश जी एंड एवरीबडी। आप इन लोगों को मैंने, जैसे मुझे पता चलने लगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर काम कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका पॉपुलैरिटी में मुझे रहना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि कितने अच्छे अच्छे तानसेन निकल आएंगे इस इवेंट से। तो बहुत अच्छा लगा। तो ग्वालियर में एक एक, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, लेकिन सबके कंठ में कहीं ना कहीं सुर बसे हुए हैं, क्योंकि सम्राट तानसेन जी की नगरी है जिन्होंने बारिश भी करा दी थी। तो मैं ये चाहता हूँ मैम आपसे कि संगीत क्या है? संगीत क्या है, मतलब संगीत क्या देता है व्यक्ति को? देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है, जैसे मैं भी संगीत सीखती हूँ इतने साल से। मैं 25 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया बाहर पढ़ी हूँ, पली बड़ी हूँ और मुझे ऐसा है कि देश भर वर्ल्ड में हिंदुस्तानी संगीत का ऐसा चर्चा चलता है कि आप कहीं भी जाओ, वहाँ संगीत बहुत इम्पोर्टेंस देता है लोगों को। स्पेशली हिंदुस्तानी संगीत जो है ना, मुझे लगता है कि मैं जैसे बचपन से मैं ये संगीत लेके चलती आई हूँ और इंडिया आने के बाद भी मैं ये, अभी मेरे गुरुजी राशिद खान इंस्टीट्यूट और प्रियंका चक्रवर्ती मेरी गुरु है, तो मैं उनके पास से मैं संगीत सीखती हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल। मुझे लगा कि संगीत, उन्होंने मुझे सिखाया कि संगीत ऐसी चीज़ है कि संगीत को लेके आदमी तभी आगे ले जा सकता है क्योंकि वो तन, मन और प्राण को खुशी देती है। और संगीत को कभी जैसे इसका कोई आर्टिफिशियल वे या लोगों को खुशी करने के लिए नहीं करना चाहिए। संगीत को हमेशा श्रद्धा से
अपने मन से और अपने कंठ स्वर को मिला के देखना चाहिए कि ये साधना है मेरी। जैसे हम तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, तो संगीत को उसी श्रेणी में रखना चाहिए। और संगीत सीखने वालों को ये मान के चलना चाहिए कि संगीत हमेशा साधना का मार्ग ही होता है। इसलिए इसको जो संगीत जो आज तो कल शुरू होने वाला जो ऑडिशंस होगा, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, इनको सभी को मेरी तरफ से एक मैसेज है कि कंपटीशन हमेशा रहेगा। कौन बेस्ट होगा उसमें से वो तो है, और हम अपना जो एफर्ट देते हैं वो संगीत को हमेशा संगीत के तरह सोच के ही करना चाहिए, अपना मन प्राण उस पर डाल के ही करना चाहिए। बस इसी से हम देखेंगे कि कौन आगे बढ़ेगा। संगीत को हमेशा इसी श्रद्धा से आगे लेना चाहिए, मैं भी वही करती हूँ। तो आपने देखा मैडम ऑस्ट्रेलिया भी रही और एनआरआई भी है मैम, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी अच्छी गायिका, मतलब मैंने इनको सुना है कितनी अच्छी गायिका है। मतलब कहीं ना कहीं मैं जब इनकी आवाज़ सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं लता जी को सुन रहा हूँ। लता जी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं किसी के अंदर तो है, मुझे अच्छा लगा। तो मैम आप अपने आप को लता जी से कितना क्या मानते हैं, लता जी के आगे? देखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने सुनी। हो सकता है मेरी आवाज़ अच्छी है, ये तो लोग बोलेंगे, लेकिन लता जी के साथ हम कंपेयर नहीं मैं कंपेरिजन की बात नहीं कर रहा। लता जी माँ सरस्वती की रूप है, तो मैं उनको श्रद्धा करती हूँ। जब भी मैं अपने रियाज में बैठती हूँ, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं लता जी को प्रणाम करती हूँ। मैं उनके आशीर्वाद से, कि उन्होंने कई फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को, कई बच्चों को, कई युवा युवती को उन्होंने रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखाया कि श्रद्धा संगीत को लेकर कैसे करना चाहिए। तो इसलिए लता जी तो लता जी है, वो मेरे लिए भगवान है। तो आपने देखा, आप मैम सुनील जैन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाखी इवेंट में इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं वो शहर के अंदर, ग्वालियर शहर के अंदर, ज़्यादा चुनिंदा लोगों को उतना ही रखा उन्होंने, सिलेक्टेड प्रोग्राम है, और लेकिन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई अच्छे लोग निकले यहाँ से। उसके लिए आप सुनील जैन जी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सुनील जैन जी तो मेरे लिए बहुत बड़े भैया के जैसे हैं, मेरा बहुत श्रद्धा है उनके लिए। और सुनील जैन जी ने जो पाखी इवेंट और ग्रुप, उनके साथ हमारे आशा ताई भी है, वो नागपुर की है और वो भी जज है, इस इवेंट की सुपर जज है। तो सुनील जैन जो है, इनका तो मतलब ये वंडर मास्टर है, वंडर गुरु है। मैं तो बोलती हूँ सुनील दादा, जिनको मैं दादा बोलती हूँ, वो कलकत्ता से लेके आज यहाँ ग्वालियर में उन्होंने अपना एसेंस छोड़ा है, मतलब अपने रंग इतना अच्छा गाते हैं। उसी पैशन से उन्होंने ये पाखी ग्रुप इवेंट बनाया, और लास्ट इवेंट ग्रुप में ये इवेंट हमेशा होता रहता है। और लास्ट इवेंट में मैं खुद ही पाखी ग्रैंड फिनाले की विनर थी। टफ था, बहुत ही टफ था, जजमेंट भी बहुत टफ था, और विनर होने के नाते वो चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, मैं जजिंग करूँ इस इवेंट में। और सुनील दादा आज तक उन्होंने ग्वालियर में जो तैयारी उन्होंने किया है, जो ऑर्गेनाइजिंग उन्होंने किया है, जिनके साथ मिलके उन्होंने किया, उनके लीडरशिप काबिलियत है, और ही इज़ अ विनर। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा ट्रॉफी उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जजेस हो ना हो, पार्टिसिपेंट्स हो ना हो, या कोई हो ना हो, देखिए आज आप भी मीडिया के हैं, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं हम सबकी, तो मुझे लगता है कि उनके बिना अगर वो अरेंज नहीं करते होते या थॉट उनको नहीं आता होगा, तो ग्वालियर ये नहीं देख पाते कि पाखी ग्रुप इवेंट क्या कर रहे हैं, और मैं खुद भी यहाँ नहीं आती शायद। मैम मध्य प्रदेश के अंदर ये इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप जो बनाया है हमारे सतीश अग्रवाल जी ने, उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो ये स्टूडियो आज जैसे मेरा, हम कल आए थे, परसों आए थे, और ग्वालियर थोड़ा घूमने का शौक था, और फिर आज मैं स्टूडियो आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही वेल सेट ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो है।
मैंने काफ़ी स्टूडियोज़ देखे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने काफ़ी स्टूडियोज़ में जाके मैंने गाना गाया, जैसे कि आपने कहा कि आप मेरे गाने सुने हैं और यहाँ कई लोग सुने हैं जिनका आप इंटरव्यू लेंगे अभी। और सतीश जैन जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उनकी कठोर परिश्रम जो ये स्टूडियो सेटअप को उन्होंने इतना अच्छा रूप दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्वालियर जैसे शहर में तानसेन जी का जो मतलब सतीश जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उनकी कठोर परिश्रम जो ये स्टूडियो सेटअप को उन्होंने इतना अच्छा रूप दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्वालियर जैसे शहर में तानसेन जी का जो मतलब एक बर्थ मार्क है, एक रिकॉर्ड है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उनको वो मान के चल रहे हैं कि उनका मतलब पैशन हो जो भी हो, ये प्रूफ है मेरे लिए कि उनका पैशन ही है सिंगिंग। नहीं तो इतना अच्छा सजा के नहीं रख सकते कोई। अपने पैशन से कोई स्टूडियो बना तो ले लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्टूडियो, इतने अरेंजमेंट्स, और मैं यहाँ बैठी मैं देख रही हूँ सब इंस्ट्रूमेंट्स और जो कुछ है, और मैं सोच रही हूँ कि ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक बड़ा स्टूडियो मेंटेन करना है तो सही बात है, तो उनके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं इसको नंबर 1 स्टूडियो बना के रखूँगा। और जो इवेंट हो रहा है ये गूंज स्टूडियो का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, तो मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सतीश जी को। थैंक यू मैम। यंग जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे? संगीत जो जैसे आजकल देख रहे हैं युवाओं में ज़्यादा संगीत के प्रति रुचि बढ़ रही है, तो उसके लिए युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए आजकल बहुत मॉडर्न गाने आए हैं और डिजिटल साउंड और म्यूज़िक के ऊपर हैं। जैसे पुराने गाने भी बहुत सारे रिमिक्स हो रहे हैं और कई सिंगर्स आए हुए हैं आज। आजकल सिंगर्स को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ स्टूडियो में ही हो जाता है रिकॉर्डिंग। वो मैं नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी युवा है, जो भी यूथ जनरेशन के हैं, सबसे बड़ी बात यह होता है कि संगीत को ना, जैसे मैंने पहले कहा था, संगीत को आप अपने दृढ़ निश्चय से, मन से, प्राण से आप सीखो, गाओ। ये मत सोचना कि कंपटीशन आएगा, ये मत सोचना कि मेरे लिए शो रेडी होगा, ये मत सोचना मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे दे दूंगा और मैं स्टेज पे शो कर लूँगा तो मैं फेमस हो जाऊँगा। सोशल मीडिया पे वो ट्राई करते हैं अपना गाना या अपना टैलेंट दिखाना, ये करना चाहिए, ये हर एक को करना चाहिए अपना टैलेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि यूथ को हमेशा ये मान के चलना चाहिए। आज के यूथ जो है जो संगीत सीखते हैं, बहुत रागिनी राग ये सब बहुत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और बोल देते हैं कि राग यमन मैं गाता हूँ, मैं राग मल्हार का गाना गाता हूँ। तो देखिए राग जो है वो शिव स्तुति से निकला है, इसका हिस्ट्री है राग रागिनी से जुड़ा हुआ। तो यूथ को मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप संगीत कर रहे हो, आप राग को लेके आप उतना मत उतार चढ़ाव कीजिए। आप सारे गामा को बहुत अच्छी तरह आप इसको रियाज करके 6 महीने काट लीजिए। उसके बाद जो सिंपल सॉन्ग्स है, आपके कंठ में जो स्केल सूट होता है, वैसे सिंपल बेसिक गाने से स्टार्ट कीजिए। मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। और मैं ये बोलूँगी कि आप हाइप मत हो जाइए, ऐसे मत सोचिए कि मैं आज बहुत अच्छा गा रहा हूँ तो कल मैं स्टार हो जाऊँगा। ऐसा कोई नहीं होता है। जैसे गाना हमेशा साधना, जो क्वालिटी गाता है वो लोग पहचान लेंगे, आपको पहचान लेंगे। आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, आप इसको साधना मानते जाइए। जहाँ अपॉर्चुनिटी आएगा वो अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपका रिकॉग्निशन हो जाएगा। ये मैं बोलूँगा। तो आपने देखा मेरे साथ में मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई और यंग जनरेशन के लिए भी बात बताई। मैं चाहूँगा मैम से, मैम एक आपकी सुरीली आवाज़ में एक हमारे चैनल के लिए एक सुंदर सा एक गाना बिना म्यूज़िक के हम चाहते हैं आपसे। देखिए मैं सुंदर सा गाना तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिना म्यूजिक में दो लाइन गा सकती हूँ। मैं बांग्लाई 2 लाइन गाती हूँ। ना চেয়েও না কিছু করে কিছু না मन लगे ना। ये लता जी का ही गाना है।
अच्छा, और मैं एक एक हिंदी सॉन्ग हाँ, ये हिंदी में गाती और हूँ। दर्शक हिंदी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप कलकत्ता से हैं, अच्छी बात है, आपने सुनाया, हमें भी कुछ अच्छा लगा, लेकिन हिंदी सुनना सब पसंद करेंगे। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की चाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों से लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। तो आपने देखा कितनी सुंदर सुरीली आवाज, मतलब जैसे कि कोयल की आवाज होती है मीठी, उसी प्रकार इनकी मीठी आवाज है। मेरे साथ सोनाली भट्टाचार्य हैं, जो कलकत्ता से ही आई हैं मैम के साथ ही, और ये होस्ट हैं यहाँ पे एंकरिंग करेंगी मैम, पूरा स्टेज देखेंगी। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है ग्वालियर आके? नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये संगीत का माहौल है और ये जो शहर है ये तानसेन जी का शहर है। और मैं जिसके साथ आई हूँ, डैज़लिंग मिमी, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो उन्होंने बोला कि ये जो संगठन है पाखी और इनके तरफ से जो गूंज स्टूडियो के प्रोत्साहन से जो भी कार्यक्रम हो रहा है, तुम उसको होस्ट करोगी? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियों का मौसम है और संगीत ऐसा चीज़ है। कलकत्ता इज़ ऑलवेज अ कल्चरल सिटी और संगीत में ना हमेशा सुकून मिलता है। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाती हूँ। तो मुझे लगता है संगीत ऐसा चीज़ है ना जो हर एक बंदे और बंदी को एक दूसरे से जुड़ता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से हो। तो इसी के खातिर मैं आ गई यहाँ पे और करेंगे होस्ट और आप लोगों को मन बहलाएंगे। जो भी बीच में टाइमिंग रहेगा उसमें कुछ चुटकुले, कुछ मेरे गंदे आवाज़ से कुछ संगीत सुना के आप लोगों को खुश करेंगे। यही मेरा आगे का प्लानिंग है। बट बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट इज़ जस्ट ऑसम। और सुनील जैन जी से यहाँ के मिले, आज आपसे मिले सर जी, सतीश अग्रवाल जी, उन्होंने इतना अच्छा मतलब माहौल क्रिएट करके रखा है और ये मौका दे रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत उनके मन में संगीत का शौक है वो यहाँ आके पूरा कर सकता है। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ना अपने जो नेटवर्क का सिस्टम है उसको टैप करके रखा, ताकि यहाँ पे जो संगीत जब आप प्रैक्टिस करो तो खाली आप उसी में खोए रहो, आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा डिटैचमेंट। और संगीत इज़ ऑल्सो मेडिटेटिव। हाँ, तो जब हम लोग गाना गाते हैं, हम बाथरूम सिंगर हैं, लेकिन जब मन खुश होता है तभी बाथरूम में चिल्ला के गाते हैं, है ना, तो मन खुश हो जाता है। तो अच्छा लगा बहुत। और आप लोगों का चैनल तो साथ में है ही, जो ऑलरेडी इतना हाइप क्रिएट कर चुका है। तो आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा और यहाँ से नए नए कलाकार उभर के आएंगे। धन्यवाद। तो मैम ने बताया कि संगीत मेडिटेशन, बिल्कुल सही बात है ये इनकी, मेरे को पसंद आई बात इनकी। और इन्होंने जो बोला बिल्कुल एकदम राइट बोला कि मेडिशन भी है, संगीत मेडिशन भी है, हाँ, और मेडिटेशन भी है, मतलब संगीत से सुकून मिलता है, ये बिल्कुल आपने सही बोला। मेरे साथ में सतीश अग्रवाल जी गूंज स्टूडियो के ऑनर हैं, जो मैं इनसे चर्चा करूंगा कि भाई साहब कल चूँकि इवेंट होने वाला है आपके स्टूडियो के अंदर, ऑडिशन होने वाले हैं बच्चों के, तो आपको कैसा, मतलब किस तरीके का अरेंजमेंट अपनाया? सब प्रथम जो कलकत्ता से जजेज आए हुए हैं और उनकी साथी फ्रेंड्स आई हुई हैं, मैं सबसे पहले होस्ट जो है, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं अपने गूंज संगीत स्टूडियो में। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतनी दूर से चल के और उनका यहाँ आना हुआ ग्वालियर के अंदर, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और जो प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हमारा साथ सुनील जैन साहब, बबलू भोसले जी और हरीश बत्रा जी दे रहे हैं, और उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, सुनील जैन साहब की, बबलू भोसले जी की, बत्रा जी की,
और मेरा तो एक नाम मात्र का सहयोग है, लेकिन जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है ग्वालियर के अंदर। ये एक मिसाल बनेगा ग्वालियर के अंदर। सतीश जी, क्या तैयारियां क्या है अपने स्टूडियो में जो ऑडिशन के लिए, किस तरीके की तैयारियां हैं अपने? ऑडिशन के लिए साउंड सिस्टम, बढ़िया साउंड सिस्टम है, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की कमी किसी भी को आने वाले जो ऑडिशन राउंड में भाग ले रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ऐसी आशा करते हैं। मेरे साथ पाखी इवेंट से जुड़े सुनील जैन जी हैं, जो यहाँ पे ऑनर भी हैं ग्वालियर से, जो कि मैम हैं वहाँ पे नागपुर में, और सुनील जैन जी यहाँ पे हैं। तो सुनील जैन जी, क्या तैयारियाँ हैं ये 3 दिनों की, किस तरीके की धमाल मचाने वाले हैं आप अपने इवेंट के साथ? मैं सुनील जैन आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, मतलब भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। एक ग्वालियर देखेगा इसे और हम दिखाना भी चाहते हैं ग्वालियर को कि प्रोग्राम क्या होता है। आज भाई साहब, सतीश भाई साहब की जो साथ इनका मिला है मुझे, ये साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और भाई साहब के द्वारा ही आज हम ये प्रोग्राम कराने की हिम्मत कर पाए हैं। और ये हिम्मत इन्होंने दी है कि आप प्रोग्राम करो, जो भी होगा देखेंगे। इसीलिए हम प्रोग्राम में लगे हुए हैं जी जान से। और आज हमारे बीच कलकत्ता से हमारी जजेस, मतलब मेरी दोस्त मान लो, बहन मान लो, बेटी मान लो, कुछ भी मान लो, आप आई है, मेरी एक आवाज़ पे दौड़ी चली आई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसका नाम है डैज़लिंग मिमी, बट उसका असली नाम है मिमाई सोमे, लेकिन मियामी सोम, लेकिन हम लोग प्यार से उसको डैज़लिंग बोलते हैं। और हमारी जो ऑनर है पाखी की, सबसे बड़ी बात वो है, आज ये प्रोग्राम में वो नहीं आई है, उनकी कमी हमें महसूस होगी, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था कि आशा जी ग्वालियर में आएंगी तो उनके लिए प्रोग्राम, एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन खैर, हमारी किस्मत खराब है कि वो नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम वो भी लाइव देखेंगी, लाइव प्रोग्राम चलेगा और वो लाइव देखेंगे और लाइव जजमेंट भी देंगी वो अपना। और साथ में हमारे दिल्ली से जेपी मंत्री साहब भी आ रहे हैं। लेकिन एक इंसिडेंट उनके साथ हो चुका है एक, तो इस कारण से भी नहीं बता रहे, फिर भी कोशिश करते हैं वो आ जाएंगे, जहाँ तक है लग रहा है वो आएंगे ज़रूर। और फिर हमारी डैज़लिंग के साथ एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी गुड़िया आई है होस्ट करने के लिए, सोनाली भट्टाचार्य, जो आज उसने ही कहा ना कि हमारी गंदी आवाज़ में सुनेंगे, तो एक बार उसके भी हम लोग सुनेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये 2 हस्ती मेरे सामने आई हैं और हमने कलकत्ता से इन्हें बुलाया है। तो ये दोनों हस्तियां हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं। और ये ऐसा ही प्रोग्राम जो हम ग्वालियर के अंदर में कराने जा रहे हैं, आप देखोगे और ग्वालियर देखेगी इस प्रोग्राम को, क्या ये प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम। वो टीम बहुत जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे बबलू भैया का बहुत बड़ा हाथ है। आज ये पूरा मीडिया लेके ये चल रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत बड़ी बात, ये प्रचार जो चल रहा है ये इन्हीं के द्वारा चल रहा है और इन्हीं के माध्यम से प्रोग्राम इतनी ऊंचाई पे पहुंच रहा है। ये हमारे बबलू भैया को पूरा का पूरा क्रेडिट ये बबलू भैया के लिए जाता है। और हमारे हरीश बत्रा जी हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर, जो आज आप सभी के लिए गाना लैपटॉप पे मतलब हाजिर करेंगे और वो आप लोग उसे भी देख के गाओगे। तो आज वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं। हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमारी मदद थोड़ी बहुत की है। वो हैं बचपन बुक गैलरी से प्रदीप सिंह राजावत जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब हर कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनसे, आप खाली एक बार उनके कान में खबर कर दो कि किसी की बेटी की शादी है, तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और उनके लिए जो भी उनसे बन पड़ता है वो दे देते हैं उनको। चाहे अभी बीच में ही हमने भी एक बिटिया की शादी कराई थी, तो उसमें पूरा दहेजा मैंने दिया था और उन्होंने पूरे खाने का खर्चा उन्होंने दिया था।
तो वो उनका नाम है शिव नारायण बरेलिया जी। और ऐसे ही मेरे एक और स्पॉन्सर जुड़े हैं मेरे साथ में, वो हैं सुरेंद्र धाकड़ जी और हमारी बड़ी दीदी जो भाजपा से महिला मोर्चा की जिला मंत्री हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी अपना सहयोग हमें दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे सहयोग के लिए इतने अच्छे अच्छे हाथ, और सबसे बड़ी बात हमारे सतीश भाई साहब, हमें तो जो मिल गया बहुत बड़ा, ग्वालियर का एक हीरा मुझे मिला है। तो इस हीरे को तो हम यही चाहेंगे कि इस हीरे को हम कभी अपने से दूर होने नहीं देंगे। ये हीरा हमेशा मेरे पास रहेगा। धन्यवाद। जो लोग खुद हीरा होते हैं वो पत्थर को भी हीरा समझते हैं, इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे हीरा ना समझे, हीरा तो वो स्वयं है। थैंक यू सो मच। सुनील जैन जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी। और जैसा कि आपने देखा, सुनील जैन साहब ने पूरी तैयारी कर ली है, तो आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसका लाइव प्रसारण भी हम कल कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। नमस्कार। तो ऐसे ही अपने शहर ग्वालियर और अन्य शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अभय राज न्यूज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर, यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और खबरों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कोई और नई रोचक स्टोरी के साथ। नमस्कार।